आप ही का चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं क्लास 9 का मैथ है। बहुत सारे लड़कन जो है कमेंट में लिख रहे थे कि सर आप 9 क्लास का मैथ कब बताइएगा। मैंने जो है 9 क्लास का मैथ आज बताने जा रहा हूं। जो आपका जो है पार्ट 1 मैंने जो है बता दिया हूं, जो टाइप 1 है। आप जो है आप लोग जाकर जो है वो चीज दे सकते हैं। और आपका जो है मैं आपको टाइप 2 मैथ बताने जा रहा हूं, जो आपका वास्तविक संख्या है। क्लास 9 का मैथ है, क्लास 9 का मैथ है जो वास्तविक संख्या में पार्ट 2 मैंने बताने जा रहा हूं, जिसको जो है टाइप 2 है। पार्ट 1 में मैंने जो है टाइप 1 मैंने बता दिया हूं। आपका जो है टाइप 2 है। देखिए, टाइप लाने का मकसद ये है कि मैं टाइप बाय टाइप मैं बता रहा हूं कि आपका जो उसी रगन से क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलता जुलता है। और आपका जो है कोई प्रकाशन बुक से जो है मैथ जो है आप खुद जो है बना सकते हैं। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ताकि इसी तरह से वीडियो जो है आपको तक पहुंचे। और आपके इसके बाद भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो है शेयर करना नहीं भूले। चलिए, मैं आपको जो है क्लास 9 का जो है मैथ बताने जा रहा हूं। आप जो है जितने भी आपको पास दोस्त हैं आप उनको भी जो आप शेयर करें। चलिए, मैं आपको जो है टाइप 2 में क्या करा, पहले जो मैं आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए मैंने बता दिया हूं। आपका जो है टाइप 1 पार्ट 1 में है ना। आपका जो है पार्ट 2 में टाइप 2 में जो है आपको बताने जा रहा हूं बटा वाला। ध्यान देना है, क्वेश्चन आपका 3/4 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। कभी कभी 4 परिमेय संख्या दे देगा, कभी कभी 5 परिमेय संख्या दे देगा। तो इसके लिए आपको जो है पहला दूसरा अगर निकल जाएगा तो उसी लगन से आपका जो आगे जो है बढ़ते जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, जो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि 3/4 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। 3 परिमेय संख्या निकालें। 3 परिमेय संख्या, ध्यान देना बाबू, 3 परिमेय संख्या निकाले। तो देखिएगा हम आपको निकाल रहे हैं, कैसे आपका निकलता है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, तब आपका समझ में आएगा। कोई भी आपका मैथ हो या कोई भी चीज आपको अगर कोई बताते हैं तो सबसे पहले आपको शांति से, शांति जगह पे और शांत दिमाग से आपको ध्यान से देखना होगा, तब आपको जो है ये सब मैथ बनाने आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले आपका क्लास 9 का जो है मैथ बताने जा रहा हूं, जो ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लड़कन जो है ऐसा जो है कमेंट में लिखे हैं, इसीलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। सबसे पहले परिमेय, देखिए परिमेय का सूत्र होता है a + b/2 होता है। इसको a मानिए, इसको b मानिए, ये दोनों का जो है बटा 2 होता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सोल्व में। 3/4 और चूंकि 2/3 के बीच पहली परिमेय संख्या, ध्यान देना है, पहली परिमेय संख्या बराबर आपका हो जाएगी, क्या होगा बताइए, a + b/2 होता है ना। तो a + b यानी आपका हो जाएगा 3/4 प्लस आपका 2/3/2 बटा क्या था 2 होता है। चलिए, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करिए। 2 को 2, 4 3 के एलसीएम भिन्न का देखिए ऊपर का लग रहा है, भिन्न का जोड़े ऐसा लग रहा है कि नहीं, भिन्न का जोड़े से लग रहा है। इसको जो है जोड़ेंगे भिन्न का जोड़, 4 और 3 के एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 और 3 के एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 × 12, 4 × 12 तो 3 × 9 और प्लस 3 का कितना पढ़ेंगे 12 होगा, 4 मरतबा 4 ऊपर का सुगुना करिए, 4 दूनी 8। ध्यान देना है बाबू, ध्यान देना है। इसको देखिए जोड़ो, इसको 9 8, चलो यहाँ पर कर देते हैं, 9 8 17, 17 बटा इसको जोड़, इसको गुना करना है। ये 12 दूनी 24, आपका 17 आ गया 24, 17/24 आ गया। ये जो आपका जो है पहले परिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा निकालेंगे तो वही करेंगे जो पहला वाला, ध्यान देना, यहाँ पहला यानी आपका 3/4
और ऐसा ही बढ़ते जाएंगे, है नहीं। और कितना आया 17/24 के बीच दूसरी परिमेय संख्या, क्या बाबू, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या बराबर कर लेंगे वही a+b/2, यानी a आपका हो गया 3/4 प्लस 17/24 बट्टा में आपका हो जाएगा 2। इसको करिए एलसीएम निकालिए, नीचे वाला 2 के 2 रखिए, 2 के 2 रखो, 2 के 2 रखेंगे ना तो ऊपरे वाला का 2 4 24 के एलसीएम 24 और 2 6 24, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पढ़िए 6 चौको 24, 4 का कितना पढ़ेंगे 24 होगा 6 मरतबे, और 6 में ऊपर का से गुना करिए 3 में 6 18 प्लस 24 से 24 तो 17 का 17। अब इसको साइन जोड़ दीजिए, ये जो 18 17 जोड़िए, 18 17 जोड़िए कितना हो जाएगा बोलो, 18 17 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पढ़े, है ना 8 7 15 5 2 1 3, यानी 35/24 दूनी 48, 24 दूनी 48, यानी ये जो बट्टा में है ना, ये देखिए यहाँ पड़ी है ना, इसको गुना करते हैं 12 दूनी 24 करते हैं, है ना, जो इसके पहले जो पार्ट 1 में मैंने बताया क्यों करते हैं, इसको पलट जाता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्यों आया ये, क्यों निकला आपका 2 गो निकला है, यानी दूसरा निकला, तीसरा कैसे निकालेंगे, ये तो एकरा में ना किए थे पहला वाला, अब इसको निकालेंगे 2/3 और 17/24, तो तीसरा निकल जाएगा। फिर चौथा निकालना है तो दूसरा वाला लेना है और ये शुरू वाला को लेना है, फिर पांचवा निकालना है तो ये दूसरका को लेना है और ये दूसरका की वाला लेना, बस इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। आपका आंसर में मिलाइएगा ना तो आपका आंसर में देगा कि अन्य संख्या भी हो सकते हैं और भी संख्या आगे भी हो सकते हैं। तो चलिए हम इसको आगे बनाने की कोशिश करते हैं, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसको मैं कम कर दिए, अब ये चीजवा जो है ये करेंगे इसमें से, यानी 2/3 और कितना 17/24 ना, पहला को निकाले हैं 17/24 के बीच तीसरी परिमेय संख्या, क्या बाबू, तीसरी परिमेय संख्या बराबर आपका हो जाएगा, है नहीं, तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी, चलो यहाँ पर निकाल देते हैं, उतना पहले उन्होंने लिखे, यहाँ पर लिखा ले, इसको करिएंगे, देखिए क्या करेंगे, इसको 2/3 प्लस 17/24 बटा में आपका 2 हो जाएगा, है नहीं। चल इसको बनाते हैं, है नहीं, 2 को 2 3 24 के एलसीएम 24 हो गया, है नहीं 24, 3 का कितना पढ़ेंगे 24 होगा 8 मरतबे, 8 में 2 से गुना करिए, 8 दूनी 16 प्लस 24 से 24 17, और 17 16 को जोड़िए, है नहीं 7 6 13 के 3 2 1 3 33 बटा, इसको करिए 24 दूनी 48। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये आपका 3 गो संख्या निकल गया, 3 गो संख्या आपका निकल गया। ये तो चलिए ये आपका परिमेय संख्या था। अब हम लोग इसके बाद, है नहीं, परिमेय संख्या के बाद जो है आपको मैं बताने जा रहा हूं आप परिमेय संख्या का मैंने सूत्र लिखाया a+b/2। अब परिमेय संख्या कहते हैं किसको, पहले बताइए, आप किताब में देखिएगा, कोई भी बुक में देखिएगा तो आपका जो है परिमेय संख्या का सीधा सीधे लिखा रहेगा, जिसे किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन मेरा जो है परिभाषा अलग रहेगा, मेरा परिभाषा रहेगा कि कोई भी संख्या का अगर जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकाले, जैसे मान लें कि √16 का वर्गमूल होता है 4, ये पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल गया ना, तो पूर्ण रूप से वर्गमूल जब निकल गया तो समझिए कि आपका परिमेय संख्या है। या एक और मेरा ट्रिक है, कौन सा ट्रिक, हर वाली संख्या में, जैसे मान लें कि कोई लिख दे इसे, बताइए ये जो है परिमेय है क्या परिमेय, तो इसके लिए क्या करना, हर वाली संख्या में 2 या 5 से विभाज्य हो, 2 से अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो 5 से भी हो गया, है नहीं, तो भी परिमेय संख्या होगा, है नहीं। तो आपका परिमेय संख्या का जो है इस नियम से जो है रूल में आपका जो है बताया गया आप लोग को किताबों में। चलिए हम इसको डिलीट करते हैं और टाइप नंबर 3 जो है बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो है
समझिएगा, है नहीं। टाइप जो है थ्री, टाइप थ्री में अभी मैं आपको बताऊंगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का जो है सूत्र क्या होता है, परिमेय का सूत्र क्या होता है, मैं उसको अभी तुरंत लिखूंगा, क्योंकि पार्ट वन में जो है मैंने जो है बताया हूं परिमेय का सूत्र, है ना। आप लोग जाकर जो है तुरंत जाके देखिए और समझिए, तब आपका जो है ज्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, है नहीं, तो आपका ज्यादा समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहां देखना है परिमेय, परिमेय संख्या बराबर होता है a प्लस बी बटा दो, और आपका अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बराबर होता है, अपरिमेय संख्या बराबर होता है रूट ए बी, रूट ए इंटू बी, इसको ए इंटू बी बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग जल्दी से ना रूट ए बी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का सिर्फ बनाने आना चाहिए, है नहीं। चलिए आपका जो है टाइप नंबर थ्री बताने जा रहा हूं, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। ये अपरिमेय संख्या के लिए मैं बता रहा हूं बाबू, ध्यान देना है। अपरिमेय संख्या के लिए आपका परिमेय संख्या के भी लिख देगा, परिमेय संख्या के भी लिख देगा, है नहीं। तो इसके लिए जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 का ही बुक है, देखिए मैं भारतीय वन में से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक्स में भी आप देख सकते हैं, है नहीं, कोई बुक में से देख सकते हैं, लेकिन टॉप बाय टॉप इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है खुद, है नहीं, सीखिए और खुद बनाइए, तब आपका जो है समझ में आएगा कि नहीं नहीं हम मैथ जो है सीखे हैं, टाइप बाय टाइप लेके आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूं, सो अभी कभी कभी जो है रूट वाला भी दे देता है, रूट वाला भी देता है कि रूट 3 और रूट 5 के बीच एक परिमेय संख्या निकाले। तो इसका जो है रूट यानी वर्गमूल, वर्गमूल आपका याद करने पड़ेगा रे बाबू, वर्गमूल याद करने पड़ेगा, ध्यान देना है। जैसे एक का वर्गमूल एक होता है, दो का वर्गमूल 1.41 होता है, तीन का वर्गमूल 1.732 होता है नहीं, चार का वर्गमूल 2 होता है, पांच का वर्गमूल 2.236 होता है नहीं। तो इसी तरह से आपको जो है कुछ जो है वर्गमूल 1 से 10 तक आपको याद करने पड़ेगा। चलिए हम आपको टाइप थ्री में ले चलते हैं, है ना। क्या लिखल है देखिएगा, रूट 2 और रूट 3 नहीं चल रहा, नहीं, रूट 3 के बीच एक परिमेय संख्या निकाले, एक परिमेय संख्या निकाले, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, है नहीं, के बीच एक परिमेय संख्या, इसको थोड़ा नोट कर लेना बाबू, है नहीं, इसको डिलीट करे जा रहे हैं, है नहीं, क्योंकि इसके आगे जो है यूज करना है, ठीक है। नोट करिए, सबसे पहले नोट कर लो, नोट करिए, हम 10 तक लिख दें, चलिए 10 तक लिख देते हैं। 6 का वर्गमूल 2.646, 7 का वर्गमूल 2.449, ये आपका जो है 449 यहाँ पे हो जाएगा, 646 यहाँ पे हो जाएगा, 8 का वर्गमूल 2.828, 9 का 3, 10 का 3.162, ये 10 गो है, 10 को नोट कर लीजिएगा, आपको आराम पड़ेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा हूँ आपको जो है 1 से 3 तक का वर्गमूल जो है आपको बहुत जगह जो है काम देता है नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, आपको अच्छा रहेगा, फिर आपको जो है आगे बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, समझिएगा, तब आपका जो है समझ में आना चाहिए। के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या निकाले, संख्या निकाले, एक परिमेय संख्या निकाले। देखिए कुछ नहीं है, एक परिमेय संख्या है नहीं। अभी मैंने इसको पहले जो बताया ना, परिमेय का क्या होता है सूत्र, परिमेय बराबर क्या होता है, परिमेय बराबर
ए प्लस बी बटा 2 यानी आपका √3/2। √2 का वर्गमूल बताइए, 2 1.414 प्लस 3 का वर्गमूल 1.732 और बटा में 2, दोनों का जोड़ दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए। सबसे आसान आपका हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 7 4 11 के 1 हाथ में 1 पॉइंट 2 1 3/2 है नहीं, इसको भागा दे दीजिए, बहुत है तो है नहीं कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 1 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, ये आपका हो गया एक परिमेय संख्या। रूट वाला लड़कन जो है कितना ना है जो मतलब अलबला जाते हैं कि सर रूट वाला जो है नहीं आ रहा है, आपका रूट वाला भी आपको दिया गया है नहीं, हाँ लिखा हुआ है √2 और √5 है, हमने √3 लिखा के बीच परिमेय संख्या, 2 को परिमेय संख्या कहेगा, 3 को परिमेय संख्या कहेगा, कितनों का है ना, इसको और फिर इसको फिर निकालेंगे, यानी √2 का मैंने वर्गमूल बताया हूँ, √3 का वर्गमूल बताया हूँ, है नहीं, आप लोग जो है जाके जरूर देखिए और जरूर समझिए। चलिए हम आपको जो है टाइप जो है ध्यान देना है, टाइप नंबर जो है आपको तीसरा बता दिया, आज आपको जो है चौथा बताने जा रहा हूं, जो ध्यान देना है बाबू। चौथा टाइप नंबर 4 ध्यान देना है, ये मौका आपका छूटे नहीं है नहीं तो आप लोग को जो है नहीं समझ में नहीं आएगा। बहुत जगह आप लोग जो है ट्यूशन पढ़े हैं बाबू, ट्यूशन बहुत जगह जाते हैं पढ़ते हैं नहीं, लेकिन आपका जो है घर ही बैठे आपका पास पहुंच जाएगा है नहीं। जो भी अगर लड़का अगर आपको पास जो है 9 क्लास का जो भी है, आप वो जो है वहां पर जो है आपका जो है वीडियो जो है शेयर करिए, आप लोग एक दूसरी जगह शेयर करिए इस तरह का वीडियो 9 क्लास का जो लड़का पढ़ रहे हैं है नहीं, ताकि जो है देखें। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, सो ध्यान देना है, आपको जो है टाइप नंबर 3 बताया 4, देखिएगा क्या लिखा है 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालें, एक अपरिमेय संख्या निकालें, एक अपरिमेय संख्या निकालें। देखिए इसको एक अपरिमेय संख्या कैसे निकलता है, मैंने अभी बताया इसका पहले आपको जो है क्या मैंने बताया, क्या बताया बोलबे नहीं करता जी, मैंने ये बताया कि आप परिमेय को होता है √AB, इसको A मान लो इसको B मान लो है नहीं। आप परिमेय का क्या होता है, आप परिमेय संख्या बराबर मैंने जो है बताया हूं, आप परिमेय का होता है √AB। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पर देखिए √AB, A का कितना होता है 1/7 इंटू B का कितना होता है 2/7 है। अब इसको जो है गुना करके लिख लीजिए फटाक से, आंसर आएगा झटाक से, 1 में 2 से ऊपर ऊपर गुना करें, 1 में 2 से किए 2 और 7 7 का करेंगे तो 49। अब ध्यान देना है बाबू, √2 हो गया और 49 का होता है 7, आपका 2/7 आपका आ गया, समझ में आया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा है नहीं। इसी तरह से आगे आपको मैं बताऊंगा, तो देखिए कभी कभी आपका आंसर में √2 का कितना होता है, √2 का वर्गमूल कितना होता है 1.414 और बटा कितना 7, इसको भागा दे दीजिए है नहीं, पॉइंट में आपका भागा दे दीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा भागा तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 3 को 0 लिख दीजिए, क्योंकि पॉइंट का क्या है 1 2 3, तो कितना आपका हो गया 14/7, इसको भागा दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 0 7 दूनी 14 है नहीं, बट्टा में हो जाएगा 7 से ना काटे हैं, 7 से काटे हैं ना, अभी 1000 तो बाकी रहा है तो 1000 आपका हो जाएगा। अब इसको जो है 1 2 3 0 है नहीं, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 2 3 अंक के दशमलव बैठा दीजिए, यानी आपका हो गया 0.202
0.202 ऐसे कभी कभी डॉट डॉट करके देता है, क्योंकि √2 का वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से जो है इतना नहीं, आगे भी और भी संख्या हो सकती है। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।